नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार मुकाबला तिकोना है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं बीजेपी से रजौरी गार्डन से मौजूदा निगम पार्षद और सदन के नेता सुभाष आर्य ने बताया, कांग्रेस को दिल्ली की जनता बिल्कुल निकाल चुकी है और आम आदमी पार्टी को पहचान चुकी है। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता से लोभ लुभावने वादे कर दिल्ली में सरकार बनाई थी, उसमें से एक भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया और आज जो वादे कर रही है वो सभी बेबुनियादी हैं। आइए सुनते हैं सुभाष आर्य जी को। निश्चित तौर पर हम बाई इलेक्शन में बहुत अच्छे मार्जिन से आप और कांग्रेस दोनों को डिफीट देंगे और कमल के चुनाव चिन्ह पर हम जीतते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 की धारा के अंतर्गत 113(14) में अभी ये करने की पावर निगम के पास नहीं है और उसके लिए बिल निगम पास करे, फिर दिल्ली सरकार पास करे, फिर सेंट्रल के पास जाएगा। और इसकी भर्ती पूर्ति कहाँ से करेंगे? 1500 करोड़ रुपए का टैक्स हम लेते हैं तीनों कॉर्पोरेशन मिलाकर, तो इन तीनों कॉर्पोरेशन को 1500 करोड़ रुपये हम कहाँ से लाएंगे? साथ में बताना पड़ता है कि हम टैक्स नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा, तनख्वाह कैसे देंगे, सफाई कैसे होगी, तो पैसा कहाँ से पूरा करेंगे? जैसे पहले कहा था कि बिजली हाफ, पानी माफ और मैं कंपनियों से लेके दूंगा, अपना पैसा खर्चूंगा नहीं। आज दिल्ली के टैक्सेस से हुआ है कि पैसे में से 800 करोड़ रुपया ये बिजली के बिल के लिए देते हैं, तो उससे डबल 1500 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे? ये बता दें। झूठा वायदा है, भ्रष्टाचारी सरकार है, इसीलिए ये चाहते हैं कि हर बार वादे देकर निभाए। कोई एक वादा किया था, 70 वादे किए थे, कहाँ गए सारे वादे? निगम की जूती निगम का सर, यहाँ की जनता का टैक्स उसी को सब्सिडी में दे रहे, अपने पास से देना, सेंटर से लेके दे या बाकी किसी मत से दें, लेकिन टैक्स का पैसा लेता किस लिए है? कि आम आदमी के विकास के लिए। जिसको जैसी नीयत होती है उसको वैसे सब दिखते हैं। जब ये 70 में से 67 जीते थे और उससे पहले कम जीते थे, तब तो शिकायत नहीं की इन्होंने, तब तो बीजेपी ने भी नहीं की, कांग्रेस ने भी नहीं की। अब जब ये पंजाब में हारे और गोवा में 0 रह गए, अब याद आया इनको। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली चर्चा है इनके साथ, वो करेंगे। देखिए, साउथ दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं रही, ना स्ट्राइक हुई कभी 5 साल में, ना कोई चक्कर चला, ना कोई पेमेंट होगी किसी की। ईस्ट एंड नॉर्थ में, ईस्ट में ज़्यादा रही प्रॉब्लम भी है, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा अपना फंड दे के बचाती है निगमों को, ऐसा एक्ट में लिखा जाता है। और जब भी कहीं बैंक में दिक्कत आए पैसे में, तो सरकार को आउट ऑफ द वे लोन देना पड़ता है। निगम की ओर से हम उनके पास गए थे, जब नोटिस दिया एसोसिएशन ने कि हम फलाने तरीके से इसकी स्ट्राइक करेंगे या हमें एरियर दिया जाए, हम दिल्ली सरकार को उनको बता दिया, उन्होंने परवाह नहीं की। स्ट्राइक होगी तो फिर भागे, ये बदनामी हो रही है कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आर्य जी इसको वापस कराए। मैंने कहा वापस तो ये एसोसिएशन करेगी, मैं तो नहीं करूँगा, बट लेकिन पैसा जो इनका देना है वो आज दे रहे हैं, हफ्ता पहले दे देते, स्ट्राइक ही ना होती। सिर्फ नलायक अनजान आदमी बैठा दे तो उनके कारण ये हमें दिक्कत आ रही है। अदरवाइज दिल्ली अपने आप में सक्षम थी, बात कर सकती थी। आज भी अगर ये तीनों कॉर्पोरेशन एक करके लड़े और खर्चा कम होगा और ये तीनों की तीनों कॉर्पोरेशन ठीक से चलेंगी। काउंसलर को टिकट नहीं मिली, नाराज़गी हो सकती है, पब्लिक की नाराज़गी हो सकती है। जो भी आदमी काम करेगा गलती उससे होगी, कमी छोड़ सकता है, कमी हो सकती है, बजट की हो सकती है, अफसर की हो सकती है, मौसम की हो सकती है, कुछ और हो सकती है, बट लेकिन नीयत ख़राब नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कर्नल साहब को टिकट मिली है, लेफ्टिनेंट कर्नल BK ओबराय को, निश्चित तौर पर जीत के लाएंगे। निश्चित तौर पर रोशनी भी स्पष्ट देखता भी हूँ मैं कि जितना काम किया मैंने उसके मुकाबले में ये सीट दिल्ली की जनता, रजौरी गार्डन की जनता निश्चित तौर पर कमल पर मोहर लगाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी। यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।